बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। करीमनगर में 12 से 14 साल के हामिल बच्चों के लिए कोविड टीका अंदाजी प्रोग्राम। किसानों को ज़रूरी कर्ज़जात की मंजूरी की हिदायत। तेलंगाना वज़ीर सेहत का कोरोना के मुतालिक बयान। हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के पेश नज़र जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। तेलंगाना में गर्मी की लहर का खतरा। ट्रैफिक चालानात पर रियायत से सरकारी खजाने में भारी रकम जमा। कर्नाटक हिजाब तनाज़े के फैसले पर कर्नाटक बंद का ऐलान। पंजाब में नए चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी तकरीब। नाज़रीन गिरामी, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हज़रात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। बारह से 14 साल के हामिल बच्चों के लिए कोविड टीका अंदाजी प्रोग्राम का बरोज़ चाहशंबा मुकामी बुट्टी राजाराम कॉलोनी के अर्बन इब्तदाई तिब्बी मरकज़ में वज़ीर गंगुला कमलाकर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड टीका अंदाजी के ज़रिए कोरोना पर काबू पाना मुमकिन होगा। कोरोना से महफूज रहने एहतियाती तदाबीर के अलावा पहली व दूसरी खुराक कोविड टीका अंदाजी लाजमी है। उन्होंने 60 साल उम्र के हामिल तमाम अफराद को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना पहली खुराक की 100% मुकम्मली, दूसरी खुराक के 105% मुकम्मली के साथ ज़िला करीमनगर को रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल हुआ है। 15 से 17 साल उम्र के हामिल अफराद के कोविड पहली खुराक टीका अंदाजी की 98% मुकम्मली की गई। ज़िले में 12 से 14 साल के हामिल बच्चों की तादाद 4,04,570 है। इन बच्चों को कोविड पहली खुराक की मुकम्मली के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने वालिदैन को अपने बच्चों को लाजमी तौर पर कोविड टीका दिलाने का मशवरा दिया। इस इजलास में जिला प्रजा परिषद चेयरमैन विजया, मेयर सुनील राव, जिला कलेक्टर आरवी कन्नन, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी गरिमा अग्रवाल, असिस्टेंट कलेक्टर मैनक मित्तल, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत, DIO डॉक्टर साजिदा, जिला मोहतमिम तालीमात जनार्दन राव, कॉरपोरेटरों, इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ के अमले व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। बरोज़ चाहशंबा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बैंकरों के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन ने खिताब करते हुए कहा कि माशी साल 2021 से 2022 के लिए किसानों को कर्ज़जात मंजूर किए जाएं। साल 2021 से 22 के तीसरे मरहले में 1860.5 करोड़ ज़रूरी कर्ज़जात की फराहमी के हदफ पर ताहाल 924 करोड़ कर्ज़जात मंजूर किए गए। बक़िया कर्ज़जात की मंजूरी के लिए इक़दाम की जिला कलेक्टर ने बैंकरों को हिदायत दी। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, POS, पॉइंट ऑफ सेल फाइनेंसिंग, TPS, थ्रिफ्ट सेविंग प्लान अकाउंट, NVS के मुतालिका 4040.5 करोड़ कर्ज़जात की फराहमी के हदफ पर ताहाल 2861 करोड़ की फराहमी की गई। NCBC, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, DTWO, PMEG, IP के रूरल एंड अर्बन महकमे जात के मुतालिका मुस्तफ़ीद अफराद में कर्ज की फराहमी के लिए इक़दामात की जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्त्री निधि कर्ज़जात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत दी। इस इजलास में असिस्टेंट कलेक्टर मैनिक मित्तल, लीड बैंक मैनेजर लक्ष्मण, विजया सारथी, AGM नाबार्ड, बैंकरों, अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का ख़तरा मौजूद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीन ले और हुकूमत के साथ ताउन करें। वज़ीर हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद हल्के में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया और 12 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के अमल का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि इन्हें 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को टीकों के प्रोग्राम के आगाज़ पर खुशी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम ये ना समझे कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की ज़रूरत नहीं है। हालिया दिनों के दौरान इस बात का इल्म हुआ है कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामला सामने आ रहे हैं। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा है। इसी तरह एक और खबर के
माह रमजान मुबारक में रात देर गए तक होटलों और दुकानों को खुले रखने की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, के ईश्वर और श्रीनिवास यादव ने महकमा पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रमज़ान में रात में खुले रहने वाले होटलों और दुकानों को बंद करने के लिए दबाव न डालें। हैदराबाद में इन तीनों वज़रा ने पुलिस, GHMC, बरखी और दीगर महकमों के आला अहदेदारों के साथ रमज़ान के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में मजलिस के अरकान असम्बली और कौंसिल, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़रा ने रमज़ान में बिला वक्फा बरखी सरबराही करने और पानी की किल्लत पैदा न होने देने का मशवरा दिया। मसाजिद और ईदगाहों की मरम्मत और आहत पाशी के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना के कई अजला में जुमेरात और जुम्मा को गर्मी की लहर का शदीद खतरा है। 2 दिन तक दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके पेश नज़र लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में दिन के वक्त दर्जे हरारत 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मई के महीने में आमतौर पर गर्म हवा और लू चलती है, लेकिन ये इस साल मार्च ही में गर्म हवा चलने का इम्कानात है। इस माह की 19 और 20 तारीख को दर्जे हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चारशंबे को पेद्दापल्ली जिले के मंथनी में सबसे ज़्यादा 42.9 डिग्री और नलगुंडा में 42.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेंडिंग ट्रैफिक चालानात में दी गई रियायत से हुकूमत के खजाने में भारी रकम जमा हुई है। चालानात की अदायगी के लिए ऐलान करदा रियायतों पर मोटरसाइकिलों की तरफ से खास रद्द अमल मिल रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में रियासत भर में 1.30 करोड़ चालानात अदा हुए। इससे 130 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। इनमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकोंडा कमिश्नरेट से 80% ट्रैफिक चालानात अदा कर दिए गए हैं। सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि अब तक 500 करोड़ रुपए के चालानात पर रियायत देने के बाद 130 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तफा ट्रैफिक चालानात के जरिए कुल 300 करोड़ रुपए जमा होने का इम्कान है। गाड़ी चलाने वालों को रियायत की सहूलत से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया जाता है। दरी असना सीनियर पुलिस हुक्काम ने फील्ड लेवल के अफसरान को रियासत भर में खुसूसी मुहिम तेज़ करने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 21 मार्च से 31 मार्च तक पेंडिंग ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर भारी रियायत दी है, जिसके तहत बाइक और ऑटो पर 75%, कारों पर 50% और RTC बसों पर 70% रियायत शामिल है। तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ अमीर शरीयत कर्नाटक ने 17 मार्च यानी आज रियासत गिर बंद मनाने का ऐलान किया है। जनाब सगीर अहमद रशादी अमीर शरीयत कर्नाटक ने अपने एक बयान में हाईकोर्ट के हालिया अफसोसनाक फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हम तमाम उलमा तंजीमें, फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमों, ज़िम्मेदारान मसाजिद व अमायदीन मिल्लत और वकला आज बरोज़ जुमेरात बतारीख 17 मार्च पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान करते हैं। जुमला मुसलमान मुलाजिमीन, ताजिर, मजदूर, तुलबा और तालिबात और हर एक तबका इस बंद में शरीक होकर इसको कामयाब बनाएं और इस बंद के जरिए हुकूमत को बावर कराए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बरादरान वतन से भी इस बंद में शामिल होने की गुजारिश है। मिल्लत इस्लामिया अज खुद अपने तौर पर बंद का एहतमाम करे। नौजवानों से गुजारिश है कि ज़बरदस्ती दुकानें और कारोबार बंद कराने या नाराबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तनाब करे। ये बंद नहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए हो। इस बंद की इमारत शरिया कर्नाटक, जमायतुल उलमा कर्नाटक, जमात इस्लामी हिंद, जमियत अहले हदबैत, जमात अहले सुन्नत कर्नाटक, जामिया हज़रत बिलाल अहले सुन्नतुल जमात, अंजुमन इमामिया कर्नाटक, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, उडुपी जिला मुस्लिम कोटा, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कर्नाटक, फॉरवर्ड ट्रस्ट ने तायीद की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। भगवंत मान ने पंजाब चीफ मिनिस्टर के अहदे का हलफ लिया। उन्होंने भगत सिंह गांव के खटकर कला में राजदारी का हलफ लिया। इस तकरीब में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने शिरकत की। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि वो अवाम को शफाफ हुक्मरानी फराहम करेंगे। इससे बेरोजगारों से लेकर किसानों तक तमाम मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में बड़े बड़े लीडर हार गए और अवाम जीत गए। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी अच्छी हुक्मरानी फराहम करना जानती है और पंजाब की तरक्की के लिए नए मंसूबों के साथ आगे बढ़ेगी। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।